ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी की नफरत को प्यार में बदल दें? आप किसी से कुछ भी करा सकते हो, आप इसको वशीकरण बोल सकते हो, लेकिन है नहीं। रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि एक गर्लफ्रेंड ने डिच किया, सेकंड रिलेशन भी खराब हुआ, तो वो इज द राइट टाइम टू एक्सप्रेस लव? इफ यू लव समवन तो जब आ जाए अंदर जब अंदर आ उसी जाए, टाइम कर दो। जब ये कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं भाई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी और लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर बार हम एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ मिलते हैं जिनसे जानते हैं लाइफ के बारे में कुछ नया। आज मेरे साथ में है ज्योति सचदेवा जी। ज्योति मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ज्योति जी, आज बहुत सारे प्रश्न मैं वो पूछने वाला हूँ जो युवा साथियों ने मुझसे पूछे हैं, और न केवल युवाओं ने, हर उस व्यक्ति ने जो लव के बारे में कुछ जानना चाहता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि प्यार के बारे में तो हर व्यक्ति जानना चाहता है। बिल्कुल। तो आपका जो मतलब स्पेशलाइजेशन है वो सेल्फ लव के बारे में है। जी, तो सबसे पहले सेल्फ लव के बारे में बताएं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि लव और सेल्फ लव में क्या डिफरेंस है। क्या होता है सेल्फ लव? सर देखिए, लव तो मतलब दुनिया जानती है, बहुत सालों से हम लव के बारे में जान रहे हैं, बहुत बॉलीवुड मूवीज़ में हाइप किया हुआ है लव को, लेकिन आई थिंक ये सेल्फ लव ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है। और मुझे आज के टाइम में ऐसा लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये मतलब स्कूल में ही सिखा देना चाहिए कि खुद से प्यार करना। सेल्फ लव मतलब खुद से मेरे प्यार। लिए एक नया टॉपिक है यार, लव तो मैंने बहुत सुना है। ये सेल्फ लव क्या होता है? किसी ने सिखाया ही नहीं ना कि खुद से भी प्यार किया जा सकता है। तो सेल्फ लव का मतलब है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना। मैं जैसा हूँ, जो हूँ, मैं खुद को ही अगर प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने में ही कमियां निकाल रहा हूँ, तो मैं किसी और पे मतलब किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता जी। तो अब जैसे लव, आपने प्यार की बात करी, हम ना प्यार बाहर ढूंढ रहे हैं जी, कि मैं अपने इससे प्यार करता हूँ, इस लड़की से प्यार कर रहा हूँ, इस लड़के से प्यार कर रहा हूँ, या हम अपने पेरेंट्स से भी प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं, लेकिन क्या हम खुद से प्यार कर रहे हैं? ओके, मतलब अपने आप को प्यार करना एक सेल्फ लव है। अब ये लव भी दो तीन तरह का होता है। अब मुझे पता नहीं लोग इसको कैसे सुनेंगे या समझेंगे। एक होता है सेल्फ लव, जैसे आपने बताया कि खुद से प्यार करना। एक होता है लव फ्रॉम बोथ साइड, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। और एक होता है सिंगल साइडेड लव। तो आप ये समझ लो, ये सिंगल साइडेड लव है जो अपने आप से ही हो रहा है। और जब आपको सिंगल साइडेड लव हो जाता है ना, तो फिर आपको डबल साइडेड क्या, आपको हर तरफ सिर्फ लव ही दिखाई देता है। थोड़ा सा और अच्छे से बताओ, मतलब सेल्फ लव को ना। ठीक है, चलो अब और अंदर डीपली हम जाते हैं। एक तो सेल्फ लव के रिलेटेड ना, एक तो मिथ बहुत है कि सेल्फ लव मतलब हम पार्लर चले गए, स्पा करवा लिया, या हमने मतलब फिजिकल ब्यूटी पे हम ज़्यादा वो देने लगते हैं। हाँ, तो सेल्फ लव का मतलब ये है, सबसे पहले तो अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना जी। जैसे आप फिटनेस से ऑलरेडी वो रहे हैं, तो बहुत लोगों को होता है मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। यहाँ ना थोड़ा सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो फिटनेस फ्रीक होते हैं ना, कुछ लोग मानते हैं वो सेल्फ लव करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सेल्फ लव नहीं करते, जिसकी वजह से अपने आप को बदलना चाहते हैं। क्या ये भी सेल्फ लव का ही पार्ट है या सेल्फ हेट का पार्ट है? आपके इंटेंशंस क्या है? आपको फिटनेस करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रोथ पे आगे काम करना है, लेकिन अपने आप को क्रिटिसाइज करके नहीं। ओके, हम 90% ना अकेले में सेल्फ डाउट करते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, अपने ही बारे में अपने आप को गलत बोलते हैं। तो आप अब जैसे हम भी हैं, कैमरा पे हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन बैकएंड पे मैं अकेली जब हूँ, तब मैं क्या बात कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल, और मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं है, मैं उससे कम पर्सनैलिटी में हूँ, या मैं उससे कम पढ़ा लिखा हूँ, या मेरी कम जानकारी है, कम नॉलेज है, कम सोशल सर्कल है, या कम एफिशिएंट हूँ मैं, है ना। तो यहीं पे वो लैक मेंटालिटी आती है। अब जब हम दूसरे से प्यार मांग रहे हैं, मतलब हर कोई ना कटोरा लेके एक दूसरे से प्यार मांग रहा है कि तुम मुझे प्यार कर दो, या हम अपने पेरेंट्स से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर बाहर ढूंढ रहे हैं। जबकि हम अपने आप से अगर प्यार करेंगे तो हम अपने आप में पहले कंप्लीट है, फिर आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो मर्जी। ये लॉ ऑफ, वो मैंने एक मूवी में सुना था कि भाई आपका फेवरेट कौन है, कि मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ। बिल्कुल। अभी जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि अभी आप आंख बंद करो, तो आप सबसे लव्ड वन जो भी आपका है, आप उसको विजुलाइज करो कि कौन आता है। भाई मैं सच बताऊं, मैं जब आंख बंद करता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा अपने बारे में ही ख्याल आता है कि भाई मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा हो सकता हूँ। बिल्कुल। तो दैट मीन्स यू आर इन योर लव, आप अपने आप से ही प्यार में हो। ओके,
तो रियलाइज कैसे हो कि भाई मैं अपने आप से प्यार में हूँ या अपने आप से नफरत में हूँ या अपने आप के लिए न्यूट्रल हूँ? आप अपने बारे में मतलब अगर आप अपने जजमेंट करो, अपने आप को देखो कि हाँ मेरा, जैसे मैं वीकली गोल लेती हूँ कि मेरे को लंबा नहीं समझ में आता, मैं वीकली गोल लेती हूँ कि इस हफ्ते में मुझे अपने फिजिकल फिटनेस पे, अपनी मेंटल फिटनेस पे, अपनी इमोशनल फिटनेस पे, अपने फाइनेंशियल फिटनेस पे, चारों पिलर्स पे मुझे काम करना है। ठीक है। लेकिन अभी तक मेरे पास जो है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ओके, मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आप कहाँ हैं, भविष्य में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, पर वर्तमान में आप जहाँ भी हैं उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल। ईश्वर के प्रति धन्यवाद करें कि भाई यार मैं जो कुछ भी हूँ ना भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। भगवान से पहले खुद के लिए धन्यवाद। अच्छा, पहले खुद के लिए धन्यवाद करें। भगवान तो क्या कौन है? प्रोसेस क्या है इसका, मतलब तरीका क्या है? भगवान कौन है? मैं ही हूँ। भाई ईश्वर कहते हैं, भाई ईश्वर तो इस सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। तो वो परमात्मा है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो मैं परमात्मा का ही तो कण हूँ। तो मैं अपने ही अंदर अगर परमात्मा को समझती हूँ कि मैं भी तो उसी का ही बच्चा हूँ, तो मैं पहले खुद को ही क्यों नहीं पूजती? मेरी बॉडी को ही मैं क्यों नहीं पूज रही? तो क्या प्रोसेस क्या है, मतलब सेल्फ, पहले तो देखो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि सेल्फ लव कैसे होता है और हमें सच में अपने आप से प्यार है या नहीं, इसको कैसे वेरीफाई करें? देखो, अगर आप आइडेंटिफाई करने का तो ये है कि अगर आप लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो, जिस भी सिचुएशन में हो, मतलब आप अपने में ही कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो चीज़ों को। जैसे आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स या बहुत बार ये बोलते हैं तुम्हारे लिए हमने ये किया, तुम्हारी वजह से हमने, आप कंप्लेन मोड में होते हो। जब आप खुद से कंप्लेन कर रहे हो, योर इनर वर्ड इज़ योर आउटर रिफ्लेक्शन। आप अपने आप से कंप्लेन करोगे तो आप अपने बच्चों से भी कंप्लेन करोगे, अपने एम्प्लॉयज़ से भी कंप्लेन करोगे, अपने बॉस से भी कंप्लेन करोगे, वो आप रिफ्लेक्ट करोगे योर इनर साइड। अगर आप अंदर से पीस में हो, अभी जो है उस पर एवरी डे 1% इम्प्रूवमेंट करते जाओ। कैसे? उसके बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे सेल्फ लव का बेस्ट टूल है मिरर एक्सरसाइज। शीशे के सामने खड़े होके वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, आप जो शीशे में बोलोगे वो आप क्रिएट करते जाओगे। ओके, मतलब हमें अपनी सेल्फ रिलेशन के लिए अपने मिरर से, मतलब अपने आप से बात अपने करनी आप चाहिए, से अपनी बात। आत्मा से बात करनी चाहिए। यस, कि आप मिरर के सामने, मिरर क्या है? आप अपनी मिरर देख रहे हो। ओके। अब उसमें डार्कर साइड भी दिखेंगे, मेरे डार्क सर्कल भी हैं, ये आउटर अपीयरेंस का होगा, लेकिन इनर इंटरनल भी होगा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मैं छोटी छोटी बातों पे मुझे बुरा लग जाता है, लोग मुझे ट्रिगर कर जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आजकल यूथ के लिए रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि एक गर्लफ्रेंड ने डिच किया, सेकंड रिलेशन भी ख़राब हुआ, तो वो सेल्फ डाउट में चले नहीं, अभी जाते हैं। आपने कहा एक गर्लफ्रेंड ने डिच किया, क्या बॉयफ्रेंड डिच नहीं करता? बॉयफ्रेंड भी कर सकता है। मतलब तो वो कोई भी रिलेशन, आपको एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आप बार बार रिपीट करते हो जब तक कि आप सेल्फ लव नहीं, खुद से प्यार करना नहीं सीख जाओगे। 5 स्टेप बताओ कि सेल्फ लव अगर मुझे रियलाइज करना है तो 5 स्टेप कौन कौन से जो मुझे ज़रूर फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले सुबह उठते ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करना है अपना डे। फर्स्ट स्टेप इज बीइंग इन अ ग्रैटिट्यूड मोड। वहीं से आपने पहले तो अपने, क्या करूं मैं ग्रेटिट्यूड के लिए? रोज अपने, जैसे पूरी बॉडी को ग्रेटिट्यूड दो। बाल हैं, थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल हेयर, थैंक यू फॉर योर आईज, फॉर योर लिप्स, एवरीथिंग। अपनी पूरी इंटायर बॉडी, इंटरनल बॉडी, आउटर बॉडी, योर सोल। नलके में पानी आ रहा है, बी ग्रेटफुल। खाने को अच्छा खाना मिल रहा है, बी ग्रेटफुल। आप ये लॉ मैजिक एक बुक है, आप वो मैजिक बुक को प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे ना, तो और मल्टीपल रीजंस मिलेंगे आपको और ग्रेटफुल होने के लिए। तो सेकंड स्टेप ये तो अगर आपका स्पाउस, अब जैसे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर को वो जैसा है उसको थैंक यू करो। आप उसमें कंप्लेंट या ब्लेम निकालते रहने की जगह आप उसको जो अच्छा वो कर रहा है ना उसके लिए थैंक यू बोलो। ठीक है, सबसे पहले खुद के लिए बोलो, फिर घूम के उंगली अपने लिए आती है, फिर अपने पार्टनर के फिर लिए। तीसरा स्टेप उसके बाद है कि आपने ग्रेटफुल हो गए। नेक्स्ट अब आप विजन बनाओ कि नेक्स्ट आपको ठीक क्या करना है। उसके लिए स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले मिरर एक्सरसाइज। दूसरा, आप अपने जो भी मिरर में आपने अपनी डार्कर साइड को भी पहचानो कि मेरे में ये इशू आ रहा है। जैसे मेरा था कि मैं सुबह नहीं उठ सकती, ठीक है। अब वो एकदम से मैजिकल तो होगा नहीं कि मैं सुबह कल से शुरू कर दूंगी। मैंने पहले 8 बजे उठ रही थी तो मैंने 7:30 कर दिया, 7:30 करा, फिर मैंने 7 कर लिया। ट्रिगर को शिफ्ट करते जाओ खाली। आधा घंटा या 15-15 मिनट मैंने बेटर करना। अब मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ, अब मेरा 4 बजे का टारगेट है। तो आप थोड़ा अपने आप पे ना थोड़ा सा तरस खाओ कि, लेकिन हाँ, आप थोड़ा
डिसिप्लिन भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप ये सोचोगे फिर तो कभी आएगा ही नहीं है। तो हमेशा मिडल पाथ, हमेशा बैलेंस, कि आप ओवर भी नहीं उधर गिर रहे हो कि अपने आप को बिल्कुल मतलब स्ट्रगल इतना कर रहे हो कि फिर आपने गोल तक तो पहुंच गए लेकिन आपको खुशी नहीं है। अब मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या हम सुनते ही हैं कि इतने लेवल पे पहुंच के, अपने ड्रीम पे पहुंच के वो सुसाइड करते हैं जी। क्यों? क्योंकि उसने गोल तो पकड़ लिया लेकिन जर्नी ही भूल गए। तो हर चीज़ को जो भी स्टेप ले रहे हो, सबसे पहले तो अपनी हॉबी, एक बुक है इकिगाई, हाँ, इकिगाई बुक पढ़ी है मैंने। तो मतलब फोर्थ स्टेप ये हो गया कि अपनी हॉबी को जरूर फॉलो हॉबी जरूर, मतलब एवरी डे आपको पता होना चाहिए कि आपकी हॉबी क्या है। कुछ भी हो जाए, आप आधा घंटा अपनी उस हॉबी को दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मुझे हॉबी है कि ठीक है नई चीज़ें सीखनी है, स्केटिंग सीखना है, कुछ भी आप अपने फिटनेस के लिए टाइम देते हो, तो दैट इज़ योर पैशन, दैट इज़ योर सोल। मतलब मैं बता रहा हूँ, जब मैंने अपनी हॉबी पे काम करना शुरू किया तो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, आप भी उनको अच्छे से जानते हैं, तो कहने लगा यार इस एज में अगर स्केटिंग करेगा तो हड्डी टूट जाएगी, जुड़ेगी नहीं। मैंने कहा जब टूट जाएगी तब नहीं जुड़ेगी ना। बट अगर ट्राई नहीं किया तो मुझे लगेगा कि मैं स्केटिंग कर सकता रहा, मैंने नहीं की। बिल्कुल। तो आफ्टर 40+ आई स्टार्टेड स्केटिंग, जुम्बा, एरोबिक, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट उसके बाद में मैंने शुरू किया। अब आपके मतलब हमारे वाले एज के जो हैं, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड लोग, वो मोस्टली ये चाहते हैं कि बस पैसा पैसा पैसा, या बिजनेस को हम कैसे नेक्स्ट लेवल लेके जाएं, लेकिन हमें चारों पिलर पे काम करना है। ओके। तो एक तो ये है कि आप 5 स्टेप, तो फर्स्ट तो यही हो गया ग्रेटिट्यूड, सेकंड हो गया आपका मिरर एक्सरसाइज, थर्ड हो गया आपकी हॉबी, चौथा हो गया 1% आप रोज अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। ओके। वो किसी भी वे में हो सकता है। अगर आपको बुक रीडिंग करने का, कुछ भी एक गोल ले लो, बुक रीडिंग करनी है, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, एवरी डे मैं एक पेज पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा तो बुक खोलते ही मुझे नींद आ जाती थी। अब मेरे को वो ना बहुत हैवी चीज़ थी मेरे लिए। मैंने रोज का एक स्टेप वो किया कि एक पेज मतलब रोज एक पेज तो पढ़ूंगी, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे उतने में सो जाऊंगे। वो एक पेज करते करते कब एक चैप्टर हो गया, वो एक बुक हो गई। आज वो बुक पढ़े बिना मुझे नींद ही नहीं आती। अच्छा। तो वो एक ऐड ऑन करते जाओ। और फिफ्थ स्टेप आपका, अपने आप को अपने एनालाइज करो, जर्नलिंग करो, अकेले में बैठो, मेडिटेशन हम बहुत पावरफुल टूल है। आप अपने खुद की ब्रेथ को कनेक्ट करो, आप हाथ को ऐसे क्रॉस करो, पैरों को यूँ क्रॉस करो, आंख बंद करो और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करो। आप अपनी ब्रेथ को फील करते हो तो आप धीरे धीरे अपने अंदर को जाते हो। फिर आपके पॉप अप होंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस एक पेपर पे लिखो। बी ऑथेंटिक विद योर ओन सेल्फ। कोई नहीं देख रहा आपको कि आप क्या लिख रहे हो। आता है गुस्सा मुझे, एक्सेप्ट कर लो। पहली जंग आपने जीत ली जहाँ आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सेप्ट करा है तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। परफेक्ट कोई नहीं है। तो ये 5 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। बिल्कुल। एक बार दोबारा 5 स्टेप एक एक करके बोलते हैं। तो नंबर 1 ग्रेटिट्यूड, नंबर 2 सेकंड आपका मिरर एक्सरसाइज, थर्ड थर्ड आपका इम्प्रूवमेंट, हॉबी हो गई और आपका 1% आप एवरी डे अपनी 1% अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। पांचवा आपका ये वाला पॉइंट अब आप लोग भी तो देखो, जो पिछले 5 पॉइंट बताए उनमें से 5वां पॉइंट हाँ, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है। ये तो बात रही सेल्फ लव के बारे में। अभी अब क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है। कई बार क्या होता है, जब यंगस्टर्स होते हैं ना, वो किसी से एक मुलाकात में मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, 3 बार मिलते हैं, उनको लगता है यार इससे तो मुझे प्यार हो गया, ठीक है, या वो अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। होता है ना भाई, दोस्तों में भी होते हैं भाई 10 दोस्त हैं, उनमें से मैं किसी एक को ज़्यादा पसंद करता हूँ, या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो उन सभी फ्रेंड्स में से किसी को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर किसी के प्रति किसी के मन में प्यार हो तो उसको कैसे एक्सप्रेस करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक हमारे इसका मैं स्पिरिचुअल थोड़ा सा आंसर देना चाहूँगी यहाँ पे। हमारी बॉडी में ना 7 चक्रास होते हैं। आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा सेंटर में, नेवल से 2 फिंगर ऊपर सोलर प्लेक्सस, नेवल से 2 फिंगर नीचे सैक्रल चक्रा और हिप बोन पे रूट चक्रा। तो जहाँ ये एक्सप्रेस करने वाला इशू होता है ना, वो आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, बैलेंस नहीं है, या मतलब तो ओवर बोल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कई बार मन में ये भी डाउट रहता है ना कि ऐसा ना हो कि मैंने कुछ बोला तो रिएक्शन तो यहाँ होता है फियर वाला है, वो पता नहीं है, फियर इश्यूज, फियर ऑफ रिएक्शन है। फियर क्या होता है, आपके रूट चक्रा से कनेक्टेड होता है। आपका हिप बोन या आपके सैक्रल चक्रा, जब भी हमें डर लगता है तो यहाँ पे हमें खिंच पड़ती है, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि डर लगा है। तो
आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक होगा या रूट चक्र ब्लॉक होगा, तो अभी फियर तो आप इश्यू देखो, होगा। ये तो होगी टेक्निकल बात। हाँ, यूथ के लिए बताओ कि अगर यूथ किसी के को लिए प्यार करते सबसे हो तो एक्सप्रेस सिंपल, कैसे करें? सबसे एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आप किसी से कुछ भी करा सकते हो, आप इसको वशीकरण बोल सकते हो, लेकिन है नहीं। आपको सिर्फ आइज बंद करके ना सामने वाले को फील करना है, और विजुअलाइजेशन में ना बहुत पावर है। जी, मैं मानता हूँ इस बात को, विजुअलाइजेशन की पावर तो बहुत जबरदस्त। आप, योर थॉट इज योर रियलिटी। आप अपनी थॉट क्रिएट करो। किसी ने थॉट क्रिएट करी थी कि चांद पे जाना है, तो वो चांद पे चला गया। आपने एक टाइम पे कभी थॉट क्रिएट करी होगी कि आपका जो बिजनेस है वो उसको कहाँ, किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। मतलब मैं आप लाइव उसमें शेयर कर सकती हूँ कि मेरा ये, मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये मेरी पावर ऑफ थॉट ही है कि मुझे आपके साथ ये ऐसा एक पॉडकास्ट करना है। ग्रेट। तो आप बस आँख बंद करो, सामने बंदे को विजुलाइज करो, आप उससे जो बात उसके मुंह से बुलवाना चाहते हो ना, पहले आप उसको दो। ओके। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। आप जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप ऊपर कुछ फेंकोगे वो नीचे आएगा। बिल्कुल। तो आप लव दो पहले अपनी विजन में, उससे आप जो क्रिएट करना हाँ, कई चाहते बार हो ऐसा ना। होता है ना, जैसे हम किसी से मतलब बड़ी नफरत करते हैं अपने मन में, और वो बंदा सामने आए तो ऐसा लगता है कि वो भी हमसे बहुत नफरत करता है। वो रेज इस तरह के निकलते हैं उसके अंदर से। क्योंकि आप जो दे रहे हो वो घूम के वापस आ रहा है। तभी मैंने फर्स्ट स्टेप पे ग्रेटिट्यूड बोला है। आप ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स में डाल रहे हो, वापस ग्रेटिट्यूड मान आ लो रहा है। कोई लड़का है, कोई लड़की है, किसी को प्यार करती है और वो अपना मतलब वन साइडेड लव है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने अगर किया तो या तो ठीक तरीके से मन से प्यार नहीं किया, या वो हमें रिफ्लेक्ट करके जो आ रहा है वो नेगेटिव है, वो किसी और से प्यार करता है या करती है। देखो, आप अगर फियर से ऑपरेट करके उसे बोलोगे हाँ। आप प्यार करते हो ना, तो आप आंख बंद करके जस्ट एक्सप्रेस करो, ओके। और उससे जो रिएक्शन आप चाहते हो ना वो विजुलाइज कर लो, उसकी फीलिंग ले लो पहले से ही कि ओके। भाई वो हाँ कह रही है और मैं कैसा एक्साइटेड होने वाला हूँ। तो मतलब आप पहले से ना सेलिब्रेट कर लो ओके। कि भैया ये तो हो चुका है, ऑलरेडी डन है। फिर यूनिवर्स ना डाउट नहीं है, वो तो हो चुका है, वो डाउट आएगा ही नहीं। वो देखना, आप सोचोगे अरे ये तो मैंने खाली सोचा था। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू एक्सप्रेस लव? इफ यू लव समवन, तो जब आ जाए अंदर, जब अंदर आ उसी जाए, टाइम कर दो। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं भाई, कॉन्फिडेंस ये की तो भी जरूरत बिल्कुल। नहीं, सीधा आंख बंद करो, बंदे को विजुलाइज करो उसके माइंड में। आप इसको टेलीपैथी बोलते हैं। अच्छा। आप अपनी टेलीपैथिकली, अभी जैसे आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, यार मैंने अभी तुझे ही सोच रहा था और हाँ, एकदम मेरे कॉल आ साथ गया। कई बार होता है कि मैं किसी क्लाइंट के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई ठीक है मुझे इनसे बात करनी है, और मैंने फ़ोन उठाया ही है और उनका ही कॉल आ गया। उनका ही कॉल। आज, बल्कि आज ही ऐसा मेरे साथ हुआ कि हमारे एक क्लाइंट है, उनका एक बड़ी मेरी अच्छी डील थी। कई दिन पहले मैंने उनको एक प्रपोजल दिया, मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए, मुझे लगा अभी नहीं करते, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। पर जिस दिन मुझे लगा ना मिलाना चाहिए इनको फ़ोन, तुरंत देखा तो उन्हीं का कॉल आ गया। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल आपका नंबर मिला रहा था मैं भी तो कॉल पे। आपने मैनिफेस्ट किया। जब तक आप डाउट कर रहे थे आज राइट टाइम नहीं है, आप वो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो भी आप ही नहीं क्रिएट किया था। अगर आप पहले ही दिन यही क्रिएट कर देते कि आज ही राइट टाइम है, ओके। मुझे वेट ही नहीं करना, मैं राइट टाइम ही आज क्रिएट कर सकता हूँ। ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। ओके। आप उसी दिन क्रिएट कर दो, भाई आज ही राइट टाइम है, भाई तू मुझे कॉल कर, जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं, ग्रेट। लेट्स मीट। ओके। मतलब जो भी आपके मन में आए उसको विजुलाइज करो, उसकी एक फ्रेमवर्क बनाओ कि भाई ठीक है ये पिक्चर मेरे साथ ऐसे रियलाइज़ हो रही है, और फीलिंग करो कि वो एक्सप्रेशन, चाहे वो बिजनेस का हो, प्रोफेशनल एक्सप्रेशन हो, उसको एक्सेप्ट कर लो कि उसने मेरी तरफ से प्रपोजल ओके किया है। और अगर आपसे ऐसे विजन्स में नहीं होता तो हम ड्रीम बोर्ड करते हैं कि जो गाड़ी आपको लेनी है उसका प्रिंट आउट आप निकालो, देखो, आपके यहाँ सामने पर आपकी लगा लो। बहुत अच्छी बात है, आप मेरे ऑफिस में यहाँ बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं और अपने ऑफिस में से ही पॉडकास्ट कर रहे हैं, और सामने देखो वाइट कलर का एक विजन बोर्ड लगा हुआ है, इस Vision पर board। लिखा हुआ है कि क्या क्या टास्क कर लिए हैं, क्या क्या करने हैं, जो रह गए हैं उसको रेड मार्क किया हुआ है, ताकि नेक्स्ट डे मैं उसको ब्लू मार्क कर लूँ। बिल्कुल, ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया एवरी डे का। आप अपनी लाइफ कैसी क्रिएट करना चाहते हो, आप पूरी लाइफ का फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हो ओके। पिक्चर्स के द्वारा। पिक्चर्स जो होती हैं, हमें विजन्स बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, हमारे फीड हो जाते हैं डाटा में। तो आप विजन्स लगाओ, जैसे पहले ज़माने में नहीं बोलते थे प्रेग्नेंट लेडी के सामने अच्छी अच्छी फ़ोटो लगाओ तो बच्चा वैसा ही होता है, और मैक्सिमम टाइम पे जो सामने पोस्टर होता है ना, बच्चे की शक्ल वैसी ही निकलती फीलिंग्स उस तरह की है, आ फीलिंग आ जाती है। तो बस वही पावर है। आपको जो गाड़ी लेनी है उसके सामने फ़ोटो लगा दो, ये तो हो चुकी है। और अफर्मेशंस एक और टूल, पावरफुल टूल है कि आप अपने माइंड को अफर्मेशंस दो कि मतलब किसी भी चीज़ से अगर आपको लव एक मैनिफेस्ट करना है तो आप बोलो कि आई डिज़र्व लव। आई वॉन्ट नहीं, वॉन्ट तो deserve मतलब कि मुझे वॉन्ट तो आप चाहिए। चाहिए मतलब कि इसका मतलब आपके पास है नहीं।
वो तो लैक है, आपके पास ऑलरेडी है। आई डिजर्व लव या थैंक यू गॉड फॉर दिस लविंग रिलेशनशिप। ओके। ऑलरेडी नहीं भी है ना, पहले से बोल दो थैंक यू गॉड फॉर दिस लव। आप लव ही सेंड कर रहे हो, आ ही चलो जाएगा। इसी बात से एक और मजेदार सवाल आया, ज़्यादातर यंगस्टर्स के मन में भी ये क्वेश्चन रहता है कि भाई मैं प्यार करता हूँ, ये तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ या अपने मन में फील कर सकता हूँ, ठीक है ना। फील करना एक बात हो गई, इसको वन साइडेड लव बोलेंगे। जब मैंने एक्सप्रेस किया तो वो एक्सप्रेशन ऑफ लव हो गया। उसके बाद वो प्रपोजल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना दूसरे के हाथ में है, उसको भी मैंने अफर्मेट कर लिया अपने माइंड में, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो यस होगा। लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला व्यक्ति मुझे प्यार करता है? अब देखो इसमें ना यहाँ पे एक साइंस आती है, एक फ्रीक्वेंसी चार्ट में हम शेयर करते हैं। एवरीथिंग इज मैटर एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। जी। आप जिस एनर्जी में हो ना, आप उस एनर्जी के बंदों को अट्रैक्ट कर लोगे। ओके। सपोज अगर आप विजनरी बंदा हो, सेम मैं विजनरी हूँ, जी। तो हो सकता है मैं अभी यहाँ हूँ लेकिन मेरी सोच विजन वही, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम में है, बिल्कुल। तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ तक अपने आप को पहुँचा दूंगी। आप अपने से ऊपर जिस भी फ्रीक्वेंसी में हो वैसा ही बंदा आपको अट्रैक्ट करोगे आप। हम जैसे 5 लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर सामने वाला बंदा आपकी फ्रीक्वेंसी का है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर वो फ्रीक्वेंसी का नहीं है तो फिर चाहिए क्यों है, जान दो ना। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये कहते हैं कि भाई रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं कि दोनों एक जैसे हों। अगर एक जैसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है इतने अपोजिट होते हैं जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रही होती है। अपोजिट फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, आप लव फ्रीक्वेंसी में हो। लव का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सिर्फ फिजिकल लव है। लव आपको जानवर से भी हो सकता है, लव आपको प्लांट से हो सकता है, लव आपको किसी भी मतलब किसी भी चीज़ से हो सकता है। अगर सामने वाला इंसान लव में रहता है, उसको कोई हेट्रेट वाला नहीं है, फियर्स नहीं है, या वो चाहे अपोजिट हो सकता है। अब जरूरी नहीं आप फिटनेस में हो तो आपका पार्टनर भी फिटनेस में ही हो। हाँ नहीं, आपकी इस बात से मेरे को एक बात याद आती है। जब मैं बहुत मोटा था ना, मतलब 102 किलो का था और काफ़ी कमर का साइज 47 इंच था, तो मेरे सारे सर्कल के जो लोग थे ना वो सब लाला बनिए तो शुरू से ही रहे हैं आज भी। लेकिन एक वो जो इवनिंग सर्कल होता है वो चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल। शाम को मिलते रहे, यार आज तो छोले भटूरे मंगा लेते हैं, या आज तो आलू पूड़ी मंगा लेते हैं, या आज तो चल यार हल्दीराम पर चलेंगे, ये चीज़ें खाएंगे। तो खाने पीने की बातें ज़्यादा होती थी, है ना। अब कहाँ गए वो सारे? अब धीरे धीरे क्या हुआ, सर्कल चेंज हुआ। मेरा खुद का जो माइंड सेट है वो ये हुआ कि नहीं फिटनेस में करना है तो डाइट फूड खाना है। अब लाला बनिया आदमी डाइट फूड थोड़ी खाएगा, या स्प्राउट्स लेने हैं हमें, या हमें प्रोटीन शेक लेना है, या हमें फ्रूट्स लेने हैं। तो धीरे धीरे करके सर्कल में वही लोग आ गए। बिलीव मी कि आज हम अगर इवनिंग पार्टी करें ना तो मैक्सिमम लोग वो होंगे कि यार ये वाला जूस रख लियो, ये वाला जूस बनवा लियो, या मेरे लिए ग्रीन टी, मेरे लिए ब्लैक टी, मेरे लिए हाई प्रोटीन डाइट, मेरे लिए उबले हुए चने, मेरे लिए फ्रूट सैलेड। तो आपने अपनी ट्राइब, अपनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर दी। अब सामने वाला पार्टनर चाहे वो फिटनेस फ्रीक ना हो लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस होगा कि मेरे को भी पहुंचना है। वो आप अब या तो अपने आप को नीचे कर लो कि भैया मेरे को ये दोस्त ना छूटे मेरे, चाहे मुझे भटूरे खाने पड़े, या तो आप अपने आप को नीचे ले जाओ। अच्छा एक बात और भी, जब हम मतलब विल पावर में स्ट्रांग होते हैं तो वही दोस्त हमारी उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। आज भी मैं उन पार्टीज़ में जाता हूँ तो वो लोग अपने आप पूछ लेते हैं, यार ठीक है यार हमारे लिए तो छोले भटूरे मंगा रहे हैं, या मेरे लिए सैंडविच मंगा रहे हैं, मेरे लिए ये मंगा रहे हैं, अमित के लिए ये मंगा लो, अमित के लिए यार एक अब उनके लिए भी तो ये रूल लॉ वो होता है ना कि अगर वो 10 बार आपके साथ बैठेंगे ना, 11वीं बार उनका भटूरे स्प्राउट्स में चेंज हो जाएगा। उनके लिए भी तो वो 5 जैसे लोगों के साथ उठने बैठेंगे, काफ़ी लोगों उनका का भी हुआ है, चेंज हो काफ़ी लोगों जाएगा। का डाइट शेड्यूल चेंज हुआ, वर्कआउट शेड्यूल चेंज हुआ और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। मैं लास्ट आपसे जब मिली थी तब से आज में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। क्या बात है। अब जो आपका सवाल था कि रिलेशनशिप को कैसे अट्रैक्ट करें, जो आपका है ना आपकी फ्रीक्वेंसी में है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यू डोंट हैव टू चेज एनीथिंग। आप चेज करो, चेज करने की जरूरत नहीं। वो किसी शाहरुख खान का भी तो कितना प्यारा सा डायलॉग है, वो बताना एक बार क्या है। किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए लगती है। बिल्कुल। तो आप यू डोंट हैव टू चेज एनीथिंग। चेज का मतलब है वो चीज़ आपके पास है नहीं, आप उसके पीछे भाग रहे हो। अब आमिर खान का एक और डायलॉग है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, वो झक मार के आपके पीछे अपने आप आएगी, आप सिर्फ काम करो। लॉ ऑफ कर्मा है। आपने एक्सप्रेस कर दिया, आपने अपनी फीलिंग बता दी, सामने वाला अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का होगा तो वो आ जाएगा, अगर वो नहीं आया मतलब वो आपका था ही नहीं।
ये एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि हाँ। तो कहते हैं ना वन Fear साइडेड of लव है, मैं rejection. अपनी तरफ से प्यार करता हूँ पर वहाँ से मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, हो सकता है फ्रीक्वेंसी उसकी तरफ से मैच नहीं कर रही है। यहीं पे सेल्फ लव आता है, यही चाहिए सेल्फ लव कि भाई तू तो बेस्ट है, वो तेरे लायक नहीं थी तो गई। ओके, इसीलिए जो लोग, कई बार मैंने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उसका कारण यही है कि वो सेल्फ लव नहीं है उनके पास। हाँ, वो अपने किसी सामने वाले को रिजेक्शन को अपने ऊपर पर्सनल ले लेते हैं। ओके। अभी जैसे लास्ट पॉडकास्ट हमारा होना था तो किसी वजह से हमारा पॉडकास्ट नहीं हुआ। अभी अगर मैं सेल्फ लव वाला बंदा नहीं होती ना तो मैं सेल्फ डाउट में चली जाती कि शायद मैं ही उतनी काबिल नहीं हूँ, शायद मैं सर के उस इक्वलेंट नहीं हूँ कि हम बैठ के पॉडकास्ट कर सके, या मैं अपने ही डाउट में जाती। जी। लेकिन मैं शीशे के सामने, यार तू बेस्ट है यार, वक्त आएगा हो जाएगा। वो डिपेंड करता है ना, कई बार सरकमस्टांस ऐसे होते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हमारी सेल्स की टीम है, मैं पूछता हूँ भाई आप क्लाइंट को फॉलो करते हैं तो कैसे कैसे फॉलो करते हैं, तो उनमें से किसी ने कहा कि सर मैंने फॉलो किया तो वो क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कहा आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया वो इंटरेस्टेड नहीं है? अगर किसी पर्सन ने अपने वर्किंग लाइफ में से टाइम निकाल के आपके पास एक इंक्वायरी फीड की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी ड्रीम डिज़ायर में वो प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल। या उसको ज़रूरत होगी उसकी। आपने कैसे एज्यूम कर लिया वो नहीं लेगा? तो कहते सर हमने पहली बार कॉल किया तो रिंग जा रही थी, दूसरी बार कॉल किया तो वो बिज़ी था, तीसरी बार कॉल किया तो उसने कहा मैं मीटिंग में हूँ, चौथी बार कॉल किया तो उसने कहा अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जबकि पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने ये समझ लिया कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। मैंने कहा नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या पता कि वो ड्राइव कर रहा हो और उस गाड़ी में बच्चे भी बैठे हों जो शोर कर रहे हो? आपको क्या पता जिस मीटिंग में वो आपको लग रहा है कि मीटिंग में हूँ, उस मीटिंग में हो सकता है उसकी कोई प्रेजेंटेशन चल रही हो जिस पे बैकग्राउंड म्यूजिक हो। आपने अज्यूम कर लिया यार मीटिंग में तो है नहीं, पार्टी में, और मुझे इग्नोर कर रहा है। आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि वो सच में कॉल बिजी हो सकता है वो अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा हो? अभी यहाँ पे ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलती हूँ, मेरे से कोई पूछता है ना मैम आपका क्लाइंट कौन है, तो मैं कहती हूँ जो पृथ्वी पे है ना और जो सांस ले रहा है वो मेरा क्लाइंट है। क्या बात है। तो ऐसे ही जिसके घर में किचन है वो आपका क्लाइंट है। वो तो है ही। देखिए मुझे कोई, मैं तो कहता हूँ, मैं तो अपने सभी सेल्स पर्सन को ही कहता हूँ कि दुनिया में कोई एक ऐसा घर बता दो जिसमें किचन ना हो। बस अगर किचन नहीं है तो हर घर हमारे लिए एक क्लाइंट है। बस अगर, और वो तब तक क्लाइंट है जब तक कि या तो वो ये कह दे कि भैया मैं थक गया तुझसे, मेरे से पैसे ले ले और मेरी ये किचन लगा दे भाई अब बहुत हो गया, या फिर मतलब वो आप कन्वर्ट कर लो उसको जब तक कि वो पूरी तरीके से या तो आपका क्लाइंट बन जाए जी। या हार के कह दे भाई मेरे से तो बस हो गई है अब, या तो कुछ और लगा लिया उसने, तब तो ठीक है हो गया, एक ही किचन है बंदे के पास उसने कुछ और लगा लिया। मैं तो लेकिन तब भी अपनी टीम को हमेशा कहता हूँ भाई देखो ये किचन इसको बनवाना है, इसने इंक्वायरी की है और ये इसका काम नहीं है इंक्वायरीज करना है, इसका मतलब उसने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला है। बिल्कुल। या तो हम देंगे या कोई और देगा, पर किचन जरूरी लेगा। अब यहाँ पे आपकी टीम की जो थॉट उनकी पहली क्रिएट हुई वही उनकी रियलिटी है। योर थॉट इज़ योर रियलिटी। अगर आपकी टीम ये सोचेगी ना भैया ये कॉल को मुझे आज कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्ट ही होगी। एक मेरा एक अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें, अब वो क्वेश्चन ये है कि भाई सेल्फ लव हम करते हैं, सेल्फ बिलीव हमारे अंदर है, अफर्मेशन हम करते हैं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को मानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, हम किसी को प्यार करते हैं, कोई हमें प्यार करता है, हम जानते हैं नहीं जानते, या हम किसी को प्यार करते हैं हम बताते हैं नहीं बताते। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी की नफरत को प्यार में बदल दें? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? आप सपोज पुराने ज़माने में वो महाभारत वो आते थे सीरियल की, तीर आ रहा है आपकी तरफ और सामने से भी आप तीर चला रहे हो तो दोनों स्पार्क हो जाते थे। तो आप नफ़रत दे रहे हो, सामने से नफ़रत आ रही है तो वो स्पार्किंग हो रही है। आपको क्या करना है, वो तीर आ रहा है ना, एनर्जी है, हम सब एनर्जी हैं। तो एनर्जी क्या, आपने फियर एनर्जी, हेटरेट एनर्जी, कोई भी एनर्जी सामने से आई, आपको उसको, लव इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आपको हर चीज़ को एनर्जी जो होती है हम उसको कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसम्यूट। आप मेरे को 10 बार हेटरेट दे रहे हो, मैं ले ही नहीं रही, मैं उसको फिर लव दिए जा रही हूँ, मैं फिर लव दिए जा रही हूँ, वो फिर लव दिए जा रही हूँ। उसके अंदर इतना लव भर दो कि सामने आप जो दे रहे हो ना, आना वो है। तो सामने से अगर हेटरेट आ रही है ना, आँख बंद करके बस लव दो। तो एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी मुझे याद आती है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध जी बैठे हुए थे एक बार अपने शिष्यों के साथ में,
तो एक बंदा वहाँ आता है, आके उससे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, गालियाँ देता है, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है, मतलब ऐसे कड़े शब्द है कि मैं स्क्रीन पर बोल भी नहीं सकता। तो गौतम बुद्ध जी आँख खोलते हैं और कहते हैं बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कहते हैं महाराज मैंने आपके लिए इतना अपशब्द बोला, इतना अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी आप इतनी शालीनता से मुझसे बात कर रहे हैं, ये आप कैसे कर पाते हैं? ये तो अनोखा ही गुण है आपके अंदर। आज किसी को एक गाली दो, पलट के 2 गाली देता है। तो कह रहे भाई देखो आपने मुझे कुछ दिया, जब तक मैं उसको लूँगा नहीं, जब तक वो मेरा कैसे होगा? आपने मुझे जो कुछ भी दिया वो मैंने ग्रहण नहीं किया, मैंने लिया ही नहीं, तो वो वापस आप ही के पास रह गया। अब आप मुझे जो देंगे वो लेना या लेना मेरे ऊपर निर्भर करता है, और मेरे माइंड का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। बिल्कुल। तो लेकिन ये तो गौतम बुद्धा थे। अब हम ह्यूमन मतलब नॉर्मल जनता, हम लोग तो ये कहेंगे भाई हम बुद्धा तो है नहीं, हमें तो गुस्सा आएगा भाई, मैं तो मार दूं। अगर मुझे कोई सामने से बोलेगा मैं तो वापस 2 थप्पड़ लगा के आने वाला बंदा थी। अब यहाँ पे ना एंगर मैनेजमेंट, अपनी इमोशनल मैनेज कैसे करना ये तो आपके पास बात मेरे को बड़ी मजेदार याद आ रही है। हमारे ना एक दादाजी हैं, मतलब रिलेशन में लगते हैं दादाजी, तो वो मेरे साथ गाड़ी में जा रहे थे। तो गाड़ी में जाते हैं, कई बार होता है ओवरटेक किसी से हो गया, या कोई गलत लाइट जंप हो गई, या गलत तरीके से टर्न ले लिया, ये तो दूसरा बंदा गाली देता है। तो जो अंदर बैठा होता है गाड़ी में बैठा, सामने ना उसको सुनाई दे रहा है ना आपको सुनाई दे रहा है, उसने कुछ फेस एक्सप्रेशन दिया तो आपने भी यहाँ से गाली दी इसको। तो कह रहे बेटा कभी ऐसे मत करा करो। अरे क्यों? कहते उसको सुनाई नहीं दी। तो कहते अबोध बालक है जाने दो, अबोध बालक है जाने दो, इसकी कोई गलती नहीं है, अबोध है। अबोध है। तो इसमें ना देखो, मैं खुद ऐसा बंदा रही हूँ कि अगर मेरे पीछे से कोई हॉर्न कर रहा है ना मुझे, तो मैं उसको आगे जाने देती थी और उसके पीछे जाके ना उसको इतना हॉर्न करती थी, उसको घर तक छोड़ के आती थी कि भाई तूने मतलब ट्रिगर कि तूने चुल कैसे वो दे दी मुझे कि मेरे हॉर्न कैसे मारा तूने, अब तो मैं तुझे घर तक छोड़ के आऊंगी हॉर्न मार मार के। पहले क्या होता था, मतलब बहुत बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पर ना मतलब लैंप लाइट नहीं होती थी, जो फोकस वाली लाइट है वो नहीं होती, और वाइट नहीं होती थी, येलो लाइट होती थी। आजकल तो गाड़ियों में लगी हुई वाइट लाइट आ रही है। तो लोग क्या करते हैं, लगवाते रहे इंटेंशनली वाइट लाइट, और सामने से डिपर देते थे। मारते थे। तो मेरा ना ऐसे गुस्सा आता था, पता क्या करूं, मेरा मन करता ना गाड़ी से उतरूं और एक हेलोजन टॉर्च लेके इसके मुंह के सामने जलाऊं, देख। तो वो मेरे को ऐसा फील होता था। धीरे धीरे मुझे लगा नहीं यार, इसमें ये तो बेवकूफ आदमी है, इसको क्या कहें। और उस टाइम पे ना आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। हाँ। जब आप वो फ्रिक्वेंसी में हो ना, आप एंगर क्या है, वो भी आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी है, गुस्सा, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। सड़क पे भी ना आपको लोग वो करके जाएंगे। तो मेरे को तो राइट सोल्यूशन लगा कि भाई सबसे बढ़िया क्या है, जैसे आई साइड का चश्मा है, तो मैंने इसको येलो ग्लासेस में बनाया हुआ है, जो एक रिफ्लेक्शन को रोक लेता है। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि उसकी लाइट वाइट है या हार्ड लाइट है, सॉफ्ट लाइट है, लेजर लाइट है, तो मेरे लिए वो सारी इक्वलेंट हो जाती है। उनका आने वाली नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उस पर ध्यान दो। तो ये जो चश्मा है ना, ये तो आपने फिजिकल चश्मा लगाया है, ऐसे ही आपको अपने माइंड पे एक चश्मा लगाना है। और वो एंगर ना, वो आपका अंदर जो है ना वो बाहर आएगा। गुस्सा आपको किसी ने दिया थोड़ी है, गुस्सा मुझे गुस्सा आ गया, आया कोई बाहर से थोड़ी आया, गुस्सा तो आपके अंदर था, तो जो बाहर आ गया गुस्सा आया, किसी बाहर से नहीं आया, वो आप ही के अंदर है। वो किसी और बात का गुस्सा था, वो लाइट ने उसको ट्रिगर कर दिया। गुस्सा तो किसी और चीज़ का था कि वो तो खाली उसने हॉलोजन से आपको पॉपअप कर दिया। अब इसको एक बहुत पावरफुल टूल होता है कि आप लिखो अपने गुस्से को। यहीं पे हमें जो हमने वीकनेस देखी अपनी, पता चल गया गुस्सा आता है, अब उसको लिखो, उसको बर्न कर दो और फ्लश कर दो। क्या बात है, एक मूवी पे देखा था मैंने, कौन सी मूवी थी, उसमें करीना कपूर होती है या कोई कौन से, आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ फ्रेंड्स कि वो कौन सी मूवी है। उसका बॉयफ्रेंड होता है, उससे उसकी फाइट हो जाती है, दिलवाते हैं, वो कहता है इसकी फोटो उठाओ, फोटो को फाड़ो, इसको जलाओ, फ्लश में डालो और फ्लश कर दो और गाली दो इसको। हाँ, तो हाँ, फीलिंग वेरी रिलैक्स। हमें जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि उल्टा जवाब दे दिए तो बदतमीज बच्चा है, हमें एक्सप्रेस करना मतलब बदतमीजी कही जाती है। और अपनी बाउंड्री हमें पता ही नहीं होती कि आपको ना बोलना सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ना बोलना आना चाहिए। अभी मुझे कहीं जाना था, बट मेरा ये ऑलरेडी प्लान है, मैंने वहाँ पे ना बोली और बड़ी फर्मली। आपको रूड नहीं होना। सेल्फ लव, ये एक बहुत बड़ा मिथ हो जाता है कि सेल्फ लव मतलब आप सेल्फिश हो गए। अच्छा, सेल्फ लव और सेल्फिश को लोग कई बार एक जैसा मानते हैं। हाँ, कि सेल्फ लव मतलब कि अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, आप दुनिया के बारे में नहीं सोचोगे। नहीं, वो बहुत एक बारीक लाइन है। आप खुद को प्रायोरिटी पे रखोगे लेकिन किसी और को नीचा करके नहीं। ग्रेट। आप लव में हो ना, तो लव में फिर एरोगेंस नहीं आता। आप बहुत प्यार से अपनी बात रख पाते हो कि
यार आई रियली वांट टू कम, मैं आना चाहती हूँ, मेरी इंटेंशंस हैं, बट मेरी ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कमिटमेंट है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं कल आती हूँ। ठीक है। हाँ, आप मतलब किसी दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी। आप लव से ऑपरेट कर रहे हो ना, हम्म, जब लव से ऑपरेट कर रहे हो तो फिर सामने वाले को वो लव ही जाएगा, ग्रेट। वो समझ पाएगा कि वो भी हमें लव ही देगा, हाँ यार आई कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं, तू आराम से आई हो। और सेम चीज़ हम अपने बच्चों को, जैसे हमने बच्चों को क्या बोलते हैं कि उल्टा जवाब दे रहा है, बदतमीज़ है, या मेरा बच्चा मेरी सारी बातें मानता है, मैंने जिस प्रोफेशन में वो कहा इसको वही करेगा, या मैं जैसा चाहती हूँ मेरे इशारे से चले। तो आपका बच्चा थोड़ी है वो, फिर वो तो आपने पोजेस कर लिया उसको, आपने बांध दिया उसे। तो यहाँ लव का जो आपने पूछा, अगर आप किसी लव में हैं, एक्चुअल लव में, जो आजकल लव है वो तो अट्रैक्शन है, लव का मतलब है फ्रीडम, आज़ादी, दूसरे को आज़ाद दे दो, आज़ादी दो कि आपको उसको आपसे प्यार नहीं है ना तो भी आपको प्यार है उससे, ओके। उसको नहीं है वो उसकी चॉइस है, आपका आपका डिसीजन आपका होना चाहिए। ग्रेट। तो आज़ाद, दूसरे को प्यार, मतलब अगर हम किसी पौधे को उसको बांध दें, हमें तो कोई ग्रो नहीं फूल होगा, है, बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा ही नहीं, और वो लव थोड़ी है। आप अपने बच्चों को आज़ादी दो, अपने पार्टनर को आज़ादी दो, आपने उसको आज़ाद छोड़ दिया ना, वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। 5 ऐसी बातें जो हमें अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए अफर्मेशन, लव, सेल्फ लव से फॉलो करनी चाहिए, वो ऐसी 5 बातें। आई थिंक आप तो खुद ब्रांड एम्बेसडर हो सक्सेस के, तो नहीं। मैं तो अभी जर्नी में हूँ। 5 तो मुझे लगता है कि लगे रहो, चलते रहो, ओके। आपको जर्नी को एंजॉय करना है। जैसे हमें बोलते थे बस 10th पास हो जाए उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं, 12th पास हो जाए, स्कूल पास हो जाए, मज़े ही मज़े हैं, वो कॉलेज हो जाए, मज़े ही मज़े हैं, शादी हो जाए, मज़े ही मज़े। वो मज़े तो आए नहीं, मज़े कहाँ से, वो तो आए ही नहीं। तो मैं तो अपने दोस्तों को मैंने कहा भाई 10th में ना जिंदगी के मजे इसी में है। मैं अपने बेटे को यही बोलती हूँ, जिस उम्र के जो कांड है ना वो सब करियो, ग्रेट। उसको एक्सपीरियंस तो करो, आपके पास मेमोरी, आप मेमोरी क्या क्रिएट कर रहे हो, आप गोल पे मत जाओ। आपको अगर यहाँ से दिल्ली से जयपुर जाना है, जयपुर जाके थोड़ी इंजॉय करोगे, ठीक बात है। पूरे रास्ते में आपने क्या मेमोरीज क्रिएट क्या मिस करी। किया, वही बात, जब हम जाते हैं ना कहीं पर, मैं तो फुल टाइम एंजॉय करता हुआ जाता हूँ। मेरी तो गाड़ी में बैठते ही मेरा मूवमेंट शुरू हो जाता है कि मैं वहाँ क्या पता रास्ते में अगर कुछ हुआ, मैं तो पहुँची नहीं, तो मेरे को एंजॉय तो कर लूँ मैं। तो यही हमारी लाइफ की जर्नी है, हमें कहीं नहीं पहुँचना। ग्रेट। लोग बोलते हैं कि मैं ये बन जाऊँगा तब इंजॉय करूँगा। अभी मैं कल किसी के साथ बैठी थी, वो डॉक्टरी उसने करी है, वो डॉक्टर बन गया, अब उसका वो आ रहा है कि आई वॉन्ट टू सुसाइड। कमाल है। मैंने कहा फिर यही तो बनना था तुझे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने वो फीडिंग दी थी कि तू डॉक्टर बनेगा तो तू खुश हो जाएगा। वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड में हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है ना, हमारे जो पेरेंट्स की जो कंडीशनिंग है वो हमने पास ऑन कर दी। अब वो बन गया डॉक्टर, अब तो वो खुश ही नहीं है, तो अब क्या। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि जो हमारी रूटीन लाइफ है, एवरी डे एवरी मोमेंट यू हैव टू लिव लाइक अ हैप्पी पर्सन। एवरी मोमेंट बी इन दिस मोमेंट। मैं अभी आपके साथ हूँ ना, मैं इस कम्युनिकेशन को हम इंजॉय कर रहे हैं। सेकंड स्टेप, सेकंड, बढ़ते रहो, निरंतर आगे बढ़ने के आगे लिए बढ़ते प्रयास रहो, करें। आप थोड़ा 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 Third करते step? रहो, जर्नी पे पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा। बिल्कुल। थर्ड स्टेप, आप सामने जो भी है एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ओके। किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस नहीं। फोर्थ स्टेप, कर्मा, आपने जो सीड डाला है वापस तो वही आने वाला है। ग्रेट। आपने अगर अच्छा अफर्मेशन डाल रहे हो, नीयत साफ रखो, ग्रैटिट्यूड मोड में रहो, और जितना बढ़ते जाओ उतने ग्राउंडेड होते जाओ। ग्रेट। नीवे नु फल लगते हैं, मतलब पंजाबी में हमारे बोलते हैं कि आप जितना ऊपर जाते हो आप उतना हम्बल होते जाओ। ग्रेट। हम्बल मतलब आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो और सामने वाले को भी एक्सेप्ट करो। यहाँ पे एरोगेंस नहीं आना चाहिए कि अब सेल्फ लव में तो मैं हूँ तो सामने वाला कोई छोटा है। सब यात्रा में है। एंड फिफ्थ स्टेप? फिफ्थ स्टेप मतलब थैंकफुल टू गॉड। थैंकफुल टू गॉड, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। वो तो अल्टीमेट सोर्स है और हम सब वहीं से आए हैं, वहीं वापस जाना है। तो सेम एज वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत अच्छे ध्यान से सुना, समझा
और एक अपने मन में विश्वास जगाया है कि मैं इस पर अमल भी करूँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लेजेंड्स ऑफ नेशन में हम काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ लगातार मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में ज्योति सचदेवा जी। मैम, Thank you. हम दोनों मिलकर हमारे सभी व्यूअर्स का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। थैंक्स टू एवरीबॉडी।